6 तक हमने देखा था। टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 7 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन है इन ईच of the following cases state whether the function is is 1 1 1 1 and onto or bijective। ठीक है, bijective फंक्शन लिखा है और जस्टिफाई योर आंसर। बाद में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज। कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है। और अगर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन निकल रहा है तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन बताना है और जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करना है आपका आंसर का। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? f from r to r एंड फंक्शन लिखा है इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू fx equal to what? 3 minus 4x के हिसाब से आपको फंक्शन दिया गया है। तो फर्स्ट में हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो हम एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे r में, दूसरे r में भी एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसलिए कि आपको इजी हो जाए। यहाँ से r में सभी नंबर आ जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू लास्ट। यहाँ पर भी लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू लास्ट। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? fx इक्वल टू 3 माइनस 4x हमारे पास गिवन है। fx इक्वल टू 3 माइनस 4x गिवन पड़ा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम एक नंबर उठा के देख लेते हैं कि ऑर्डर पे यहाँ पर बनती है कि नहीं, यूनिक इमेज बनती है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं -3 को उठाता हूँ। तो -3 को उठाने से आंसर क्या मिलता है वो चेक कर लें। 3 - 4 - 3 तो आंसर क्या मिलेगा? 3 + 12 तो आंसर मिलेगा 15। तो -3 की यूनिक इमेज 15 कहीं ना कहीं कोडोमेन में प्रेजेंट होगी। तो -3 की कोडोमेन में इमेज यहाँ पर आगे प्रेजेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले आगे लिखेंगे -2। चलो -2 चेक कर लेते हैं। तो -2 लिखेंगे तो क्या होगा? 3 - 4 2 -2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 3 + 8 यहाँ पर 11 बता रहा है आंसर। तो -2 की यूनिक इमेज कोडोमेन में 11 आगे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी। यानी कि ये है डोमेन और यहाँ पर कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में 11 आंसर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज कोडोमेन में मिलेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर बाय 1 and 2। तो बाय 1 and 2 के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखना ये है कि f of x1 is equal to f of x2 को सबसे पहले x1 यानी कि जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें x की वैल्यू x1 रखो। तो 3 - 4x1 is equal to 3 - 4x2। ठीक है, यहाँ से 3 कर माइनस भी कट हो जाएंगे। तो आंसर क्या मिलेगा? 4x1 is equal to 4x2। यहाँ से 4 तो x1 is equal to x2। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा आंसर? x1 is equal to x2। So we can say that this function is 1 1 function. So this function is 1 1 function। 1 1 function। क्लियर? अब बात करते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में। तो ऑनटू फंक्शन क्या होता है? तो ऑनटू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट कोडोमेन से लेते हैं
तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन में जुड़ जाने चाहिए, उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सपोज 1 लेता हूँ f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 लिखता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा 3 माइनस 4 1, तो 3 माइनस 4 3 माइनस 4, तो आंसर क्या मिलेगा -1। तो 1 की इमेज, 1 की जो इमेज बन रही है वो है -1, 1 की इमेज क्या बन रही है -1। ठीक है, अगर मैं 3 लेता हूँ 2 लेता हूँ तो 2 लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 3 माइनस 8 होगा तो माइनस क्या होगा 5, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। तो ट्रू के हिसाब से हमें आंसर क्या मिलेगा -5, तो 2 का ऑर्डर ऑफ पेयर बनेगा -5 कहीं ऊपर होगा। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उतने सभी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसा है कि fx इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब fx इक्वल टू क्या लेते हैं y लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 4x। अब इसमें से x की वैल्यू क्या रखनी है, तो x की वैल्यू लाने के लिए क्या होगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 या तो -4 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 उसको उल्टा कर दो 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 4। तो जो भी x की वैल्यू हमें मिल रही है वो x की वैल्यू fx में रख देते हैं यहाँ पर। fx इक्वल टू लास्ट में क्या आना चाहिए y आना चाहिए, तो 3 माइनस 4x 3 माइनस 4 और x की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 4 यहाँ से कट होगा, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और y का y। तो fx इक्वल टू क्या फॉर्म मिल रहा है y फॉर्म मिल रहा है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, तो दिस फंक्शन इज लिखेंगे क्या दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन हमने प्रूव कर दिया। बाद में यहाँ से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि दिस फंक्शन, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, और लास्ट में क्या मिलेगा यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन है। दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप भी नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू। अब इसका नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट f from R to R defined by fx equal to 1 plus x। f from R to R defined by fx equal to 1 plus x। यहाँ तक बताया गया है। ठीक है, तो हम R to R में एक एरो डायग्राम ड्रॉ कर ले, बाद में पता चलेगा आपको कि R to R में एरो डायग्राम के हिसाब से ये 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है, r यहाँ पर -3 -2 -0 1 2 we have to last -3 -2 -0 1 2 we have to last। ठीक है, गिवन क्या है fx इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस x। तो यहाँ पर देखते हैं कि -3 रखने से f ऑफ -3 रखेंगे तो 1 प्लस -3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 9 9 प्लस क्या बनेगा 10। तो -3 की कहीं ना कहीं इमेज यहाँ पर मौजूद होगी 10। ठीक है, ओके, चलो 3 रखते हैं तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 10। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, -3 रखने से भी यूनिक इमेज 10 मिल रही है, 3 रखने से भी यूनिक इमेज 10 मिल रही है। ठीक है, तो सपोज कि मैं 3 लिखता हूँ तो 3 की यूनिक इमेज भी यहाँ पर 10 मिलेगी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो आप कि -3 f ऑफ -3 की यूनिक इमेज f ऑफ -3 ऑफ
unique image 10 and unique image of unique image of f of 3 is also 10. So this function is not one function. ठीक है, so this function is not one function. क्लियर? आपको समझ में आ गया कि वन फंक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, सपोज कि मैं चलो -2 लेता हूँ. ठीक है, तो -2 रखने से 1 और 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4. तो 4 प्लस 1 क्या होगा 5. सपोज यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या होगा 5. तो बोथ साइड 5 आंसर मिलेंगे. ठीक है, तो -2 की इमेज भी यहाँ पर 5 मिलेगी और 2 की इमेज भी यहाँ पर 5 मिलेगी. दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. सो दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन. क्लियर? चलो अब ऑनटू फंक्शन के बारे में बात करते हैं. तो ऑनटू फंक्शन इज व्हाट? ऑनटू फंक्शन में क्या करेंगे हम? ऑनटू फंक्शन, तो ऑनटू फंक्शन गिवन क्या है? fx इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर. सपोज कि मैं -1 ले लेता हूं. ठीक है, तो 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर. 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा. चलो 1 प्लस 1 2 होगा. ठीक है, अब बात करते हैं 1 की. तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो भी 1 प्लस 1 क्या होगा 2. तो देखो -1 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर 2 इमेज लेता है और यहाँ पर 1 लेते हैं तो भी 2 इमेज. तो यानी कि कोड में जितने भी एलिमेंट है उतने एलिमेंट में से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अलग-अलग एलिमेंट की चौकस यहाँ पर एक वन ही इमेज यूनिक इमेज बन रही है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन. दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन. अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि बाइजेक्टिव है, तो हमने पहले ही बताया कि वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन अगर बोथ कंप्लीट हो गए, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, यानी कि वन भी है और ऑनटू भी है, तभी हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन ये है कि दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन और दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन. सो वी कैन से दैट also say that this function is not bijective function. ठीक है, bijective नहीं है, bijective function. तो bijective होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? 1 एंड 1 फंक्शन होगा तभी ये bijective होगा. अगर 1 एंड 1 नहीं है तो bijective नहीं है. सिंपल है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड जो सम है वो ऐसे सॉल्यूशन होता है और आप भी कर दो. ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? लेट a and b be sets. Let a and b be sets. ठीक है, let a and b be sets so that f from a cross b to b cross a cross b to b cross a such that आगे लिखा है f of ab is equal to f of b is कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन. is बाइजेक्टिव फंक्शन. अब देखो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है a and b सेट्स और सच दैट शो दैट बताना क्या है कि a क्रॉस b ऑर्डर पेयर बनाओगे a और b की, वो ऑर्डर पेयर b क्रॉस a टू फॉर्म में है f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a के फॉर्म में है. सच दैट f ऑफ a b ऑर्डर पेयर ऑफ f ऑफ a b इज इक्वल टू f ऑफ b a फॉर्म में होना चाहिए और दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. तो लेट्स
हम बात करते हैं कि a इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, और b इज इक्वल टू 2 4 6 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम a क्रॉस b क्या बनाएंगे, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b बनाएंगे, हम बनाएंगे क्या, 1 2 लेते हैं, 2 4 लेते हैं और 3 6 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद b क्रॉस a लिखते हैं, यहाँ पर 2 1 लिखते हैं, 4 2 लिखते हैं और 6 3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तो बहुत सारी बन सकती है, ठीक है, 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 3 6 बहुत सारी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 ही ऑर्डर पेयर बताए हैं, ठीक है, a क्रॉस b और b क्रॉस a के लिए। अब बात क्या करें कि a क्रॉस b, a और b का एरो डायग्राम होगा, a और b का एरो डायग्राम 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6। तो a क्रॉस b हम देखते हैं पहले। तो a क्रॉस b के लिए देखो यहाँ पर 1 की यूनिक इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज क्या है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे f फ्रॉम a क्रॉस b के लिए, और a क्रॉस b के लिए क्या होगा, f ऑफ 1 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है, 2 4 and 3 6 is also belongs to कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन यानी कि 2 4 6 कोडोमेन में यूनिक इमेज बना रहे हैं, ये कोडोमेन लिखा है, ठीक है, कोडोमेन और ये उनका डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 2 4 and 3 6, तो सभी की सभी एलिमेंट्स की यहाँ पर 1 2 3 की सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज यहाँ पर 2 4 6 बन रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्लियर। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन में क्या लिखेंगे, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन में ऐसा लिखेंगे हम कि ऑर्डर पेयर क्या है, b क्रॉस a, तो f फ्रॉम b क्रॉस a के लिए, b क्रॉस a के लिए, तो b क्रॉस a क्या है 2 1 है, उसके बाद 4 2 है, उसके बाद 6 3 है, इज आल्सो बिलोंग्स टू डोमेन के हिसाब से, आल्सो बिलोंग्स टू डोमेन के हिसाब से। लेकिन कैसे, देखो 2 की यूनिक इमेज 1 है, 4 की यूनिक इमेज 2 है और 3 की यूनिक इमेज 6 की यूनिक इमेज क्या है 3 है। तो सभी के सभी एलिमेंट 2 4 6 जो कोडोमेन में पड़े हुए एलिमेंट्स हैं, सभी की सभी एलिमेंट्स की एक एक करके यहाँ पर यूनिक इमेज बन रही है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, और सभी की सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बनने के साथ हम बोल सकते हैं इसको 1 1 फंक्शन एंड 1 2 फंक्शन। उसके बाद बोल सकते हैं सो वी कैन also say that this function is bijective function, this function is bijective function। तो हम ऐसे प्रूव करेंगे या तो शो भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि शो दैट f from a cross b और b cross a show such that f of a b is equal to f of b is bijective function। तो bijective function के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, 1 1 फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा, नेक्स्ट 1 2 फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा, और बाद में हम बोल सकते हैं कि so we can say that also say that this function is bijective function। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ तक क्लियर है।